दिल्ली में आज पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत यहां पर होने जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दरअसल सोमवार को इस बड़ी योजना का ऐलान किया था और आज दिल्ली के कनॉट प्लेस से हनुमान मंदिर से वो इसकी खुद लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके इस योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में आम आदमी पार्टी के नेता रजिस्ट्रेशन की शुरुआत यहां करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रही है। इससे पहले महिलाओं के लिए एक योजना का ऐलान हुआ, बुजुर्गों की सेहत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी योजना का ऐलान हुआ और अब मंदिरों के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए भी यह बहुत बड़ी योजना। लेकिन इसके साथ साथ सियासत भी अपने चरम पर पहुंच रही है। नई योजना के तहत पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को दरअसल 18,000 रुपए हर महीने दिए जाने का ऐलान यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है। कि वो जो योजना शुरू हुई ना, उसी के बारे में बात हुई है और उससे हम खुश हैं, हमें पूरी संतुष्टि है, पूरा विश्वास है। तो उसको इन्होंने देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए आज ये योजना शुरू की है। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें भरोसा है कि ये इस योजना को लागू भी जल्दी करेंगे। चुनावी स्टैंड नहीं है जी, हमारे साथ जो पहले भी इन्होंने कई बातें की हैं वो पूरे करते हैं। हमारे घर जैसे इनका साथ रिलेशन है केजरीवाल जी से, और जब से हम वोट दे रहे हैं मैं केजरीवाल जी आम पार्टी के साथ ही साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो योजना का ऐलान कर दिया गया है। कुछ देर बाद योजना के रजिस्ट्रेशन, इसके शुभारंभ को लेकर बड़ी तस्वीर सामने भी आ जाएगी। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है इस वक्त आपके सामने। आज कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से मैं अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। आतिशी जी करोल बाग में गुरुद्वारे से इस योजना का शुभारंभ करेंगी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट यहां किया गया है। और देखिए, वही एआईएमआईएम ने आम आदमी पार्टी की इस योजना को लेकर सीधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और इसके साथ कहा है कि जिसे दिल्ली में मुसलमानों का तथाकथित उद्धारकर्ता कहा जाता था, वो मुसलमानों के चेहरे पर तमाचा मार रहे हैं। ने 18,000 रुपये ग्रंथी और जो हमारे हिंदू धर्म के जो पंडित जी हैं उनके लिए वो देंगे सैलरी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ऐसे वक्त में जब दिल्ली के सारे इमाम और मुअज्जिन इस बात को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 17 महीनों से उनको कोई सैलरी नहीं मिली है, आप इस बात को नज़रअंदाज करके आप अपनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है और मुसलमानों के गाल पर एक तमाचा जड़ा है। और देखिए, उधर दिल्ली बीजेपी ने अपने दफ्तर में एक पोस्टर भी लगाया है जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। बोर्ड पर कई तरह के स्लोगन लिखे गए हैं, कई तरह की योजनाओं में नाकामी और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए हैं। तो केजरीवाल पर बीजेपी का ये पोस्टर वार देखिए किस तरह से सामने नजर आ रहा है। हालांकि यही वार पलटवार एक सियासी वॉर में भी नजर आता है और खासतौर से अब देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, इसे लेकर योजनाओं की छड़ी जरूर लगी हुई है। लेकिन इस बीच ये पोस्टर वार भी बीजेपी की तरफ से सामने आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी चुनाव में जोर शोर से कूद चुकी है। अब ये आपको दिल्ली बीजेपी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इस तरह के बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए गए हैं और यहां पर लिखा गया है फर्जीवाल के झूठे वादे। इस पे किस तरीके से स्कूल का मुद्दा, पानी का मुद्दा, साथ में मोहल्ला क्लिनिक और यमुना और प्रदूषण, करप्शन फ्री, ये तमाम चीज़ें जो वादे थे अरविंद केजरीवाल के, उनको लेकर ये यहाँ पर एक तरीके से कहें कि आरोप पत्रों को बोर्ड का रूप दे दिया तो कहना गलत नहीं होगा। और इस तरीके का पूरा ये डिस्प्ले पे लगाया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से स्कूल के ड्रॉप आउट का मुद्दा उठाते आए हैं कि 9th और 11th में बच्चों को फेल कर दिया जाता है और उसके बाद बाहर 2 साल बाद बाहर कर दिया जाता है। टैंकर माफिया की बात हो, वायु प्रदूषण, कचरे का पहाड़, जल प्रदूषण, भ्रष्टाचार, इस तरीके से एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन जो चित्र
चित्रों के माध्यम से पूरा यहाँ पर समझाया गया और यहाँ से लेकर पीछे तक ये बोर्ड इसी तरीके से लगा हुआ है। दूसरी तरफ भी अगर आपको दिखाएंगे तो इसी तरीके से कार्टून के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से और लिखा हुआ है। इसके माध्यम से यहाँ पर क्या क्या मुद्दे भुनाने वाली है दिल्ली बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में, उसका एक साफ तौर पर एक साफ पिक्चर सामने आती है। और यहाँ पर आप देखें कि पीछे फर्जीवाल लिखा गया है, यहाँ भगौड़ा केजरीवाल लिखकर यहाँ पर पूरा बोर्ड बनाया गया है। पानी की समस्या को यहाँ पर उठाया गया है और किस तरीके से 3 मुख्यमंत्री के साथ साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में गए और करप्शन के जो चार्जेस रहे उसको लिखाकर यहाँ पर पूरा एक और बोर्ड बनाया गया है, जिसमें इन तीनों के बारे में जो जानकारी है वो दी गई है कि किस वजह से ये जेल में भेजे गए। और देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने दरअसल इस योजना का ऐलान किया और इसकी घोषणा के बाद पुजारियों और ग्रंथियों से मुलाकात भरी ये तस्वीर भी दिल्ली से जुड़ी नजर आई। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए, आज कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। खुद इसका शुभारंभ करते हुए अरविंद केजरीवाल यहां नजर आएंगे, जिसके बारे में उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके जानकारी भी दी। तो वहीं पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का जब ऐलान किया गया तो उसके बाद पुजारियों से मुलाकात भरी ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। अपने घर पर ग्रंथियों से भी मुलाकात की गई। तो अरविंद केजरीवाल के इस बड़े ऐलान पर पुजारियों और ग्रंथियों ने अपनी खुशी भी जाहिर की है। आदमी कोई इंडिया का नागरिक झूठ बोलता है तो उस पर चीटिंग का केस होता है। जब लोग ये योजना बनाते हैं उसको नहीं करते तो इन लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं होता है? इनके ऊपर भी केस होना चाहिए। ये पब्लिक के साथ धोखा है। अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा है, शलाघा योग है। हम भी इसको धन्यवाद बोलेंगे अगर ये इस चीज को कर सकते हैं तो। ये जो है केजरीवाल जी जो है चुनावी रेवड़ियां बांटने में माहिर है। अब चुनाव का समय देखते हुए जब उनको लगा कि अब से केवल तुष्टिकरण करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को भी अपने साथ लाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। वहीं चुनावी मौसम है तो वार पलटवार होना लाजमी है। बीजेपी जहां दावा कर रही है कि वो पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने का मुद्दा कोर्ट में ले गई, तब जाकर अरविंद केजरीवाल ये स्कीम लेकर आए, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को खुले तौर पर चैलेंज दे रही है कि वो इससे ज्यादा पुजारियों को देकर दिखाएं। पिछले कई वर्षों से मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को वेतन मिले, इसकी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का घेराव कर रही थी। मंदिर के पुजारी, साधु संतों ने भी इसका घेराव किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। हाँ, अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है। अनाउंसमेंट हुई है, उस अनाउंसमेंट को लेकर धन्यवाद करने आए थे और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे माहौल में उनसे बात हुई। उन्होंने काफ़ी मंत्रोच्चारण किया। अरविंद केजरीवाल जी को अच्छे सेहत के लिए जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस जो है चले गए। अरे को भी, इमामों को भी देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहें, इमाम भी बेफिक्र रहें, सबको जो है पैसा दिया। मतलब इमामों को सैलरी मिल जाएगी उनकी रुकी हुई। और इस बीच कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और इसे मजहबी सियासत करार दिया है। तो बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि आपको दरअसल हार अपने सामने नजर आ रही है, जिसके चलते वो पुजारी और वाहे गुरु को याद कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने धर्म की राजनीति शुरू कर दी है। ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल, स्वराज के नारे के साथ मैदान में आई थी। आज पूरी तरह से धर्म के नाम पर चुनावी वोटों की राजनीति हो रही है। आज क्योंकि चुनाव आया है और चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली है, 5 दिन बाद होने वाली है, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तब उनको एकदम से मंदिर के पुजारी याद आ गए हैं, उनको एकदम से गुरुद्वारे के ग्रंथी याद आ गए हैं। आज तक उनको याद नहीं आया। तो दिल्ली के पुजारियों से और मैं गुरुद्वारे के ग्रंथियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये शराब का पैसा है, ये शराब के पैसे को हाथ मत लगाइए।
तो आरोप प्रत्यारोप वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी की पुजारी ग्रंथी योजना को एक नई नौटंकी करार दिया। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वोट की डकैती करने के लिए अरविंद केजरीवाल दरअसल ये योजना लेकर आ रहे हैं और पूरा 10 साल के पैसे जो मौलवियों को दिए हैं, पहले एक मुश्त कैबिनेट में एरियर वो हमारे पुजारियों को और ग्रंथियों को दे दें, तब समझूंगा कि आपको देने का इच्छा है। अरे भाई ऐसा है, यहाँ तो एलजी रुकावट है, केंद्र सरकार रुकावट है, लेकिन पंजाब में पहले ग्रंथियों को, पुजारियों को, इमामों को दे देना, मान दे। इतने झूठे हैं, इतने बेईमान हैं कि मैं कह नहीं सकता। और जो संदीप दीक्षित ने सही कहा था कि ये मुर्गी है, मुर्गी को पकड़ो इधर से, मुर्गी उधर चली जाती, मुर्गी उधर चली जाती।